आज्ञा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है आज था संडे एंड संडे के दिन ना सेल्फ पैम्परिंग डे होता है। सुबह 7 बजे मेरी नींद खुल गई थी और फिर मैंने उठकर फ्रेश पानी से मुंह को धोया और चली गई। मैं चली आई खुद को पैम्परिंग करने क्योंकि चाँद चमके या ना चमके थोड़ा चमकना चाहिए। और फेस सेविंग के लिए मैंने ले लिया है ये जिगजैग सा ब्लेड, मॉइस्चराइजिंग जेल, उसके साथ ट्विचर ट्यूचर कुछ भी बोलो, जो भी बोलते हो आप वो चले। तो चलिए अपने मुंह को बालों की चादर के तले से निकालकर थोड़ी हवा दिया जाए। फिर मैंने पूरे मुंह पे अप्लाई किया मेरी सोच जितनी सफेद ये जेल। सेविंग के लिए मैंने इधर यूज किया है जिगजैग ब्लेड, और हाँ वो ब्लेड उतनी ही जिगजैग होना चाहिए जितना कि आपकी जिंदगी चल रही है, क्योंकि अगर प्लेन ब्लेड ले लिया आपने तो कट लगने के चांसेस है और ब्लीड हो सकता है। अपना खून बहुत महंगा है बॉस, अगर दुश्मन का खून जलाना है तो जला सकते हो, वो सस्ता। सेविंग करने के बाद मुंह बहुत ही ग्लो कर रहा था। डार्क स्पॉट ऐसे थे जैसे कि मुझसे जलने वालों की किस्मत तुम्हारी किस्मत से भी ज्यादा लाइटन थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा धोकर आने के बाद मैंने दही बल्ले खाए थे, लेकिन उसको कैप्चर करना भूल गई क्योंकि आज बहुत सारे काम है भाई। और मैंने बालों को ड्राई किया, उसमें सेरम लगाया क्योंकि सेरम स्किप कर दो तो बाल बहुत ही फ्रिजी फ्रिजी सा हो जाता है और बालों को कम करने से ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए मैंने बालों पर सेरम अप्लाई किया और उसके बाद मैं रेडी होने के लिए चली गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था। और फिर मैंने सेटाफिल का ये टोनर पूरे मुंह पर अप्लाई किया और कुछ देर के लिए उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद मुंह बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील होता है। मेरा ऐसा कुछ तामझाम नहीं है, डेली बेसिस पर मैं सिर्फ स्किन केयर करती हूँ और ओकेजनली मैं मेकअप करती हूँ। इधर मैंने ले लिया है डॉक्टर सेठ का हेल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन इज मैंडेटरी फॉर 365 डेज। क्योंकि किस्मत पर टैनिंग लग चुकी है, बस फेस टैनिंग से बचना चाहिए। और उसके बाद होठों पर मॉइस्चराइजर लगाया और उस पर फिंगर टिप की मदद से कुछ लिपस्टिक्स ऐड कर दिया। बस प्रेजेंटेबल लगना है, कोई ऐसे हुस्न परी जाने जहाँ लगने की तमन्ना है नहीं हमें। मैं जा रही थी हॉस्पिटल मम्मी को लेकर और उसके बाद कुछ मार्केटिंग थे। बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी, इसीलिए मैंने विश केयर का ये बॉडी सनस्क्रीन भी यूज कर लिया। किस्मत चमका लिया, मुंह चमका लिया, फिर ये हाथ पैर क्यों पीछे रह जाए। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए हाथ पैर आंख नाक सबको लेके चल दिए, बस किस्मत पीछे छूट गई। एंड एट लास्ट खुशबू के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर लेयर का ये वाटर गर्ल वैनिला ट्विस्ट का परफ्यूम, और इसको थोड़ी सी स्टाइल में यूज कर रही थी जिसका असर ये हुआ मेरे शर्ट पूरी गिली हो चुकी थी। लेकिन ये जो स्मेल चुम्बेश्वरी था यार, और लस्ट में मैं कुछ ऐसी लग रही थी मैं हुस्न परी में जाने जहाँ नहीं हूँ। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चलते 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 धूप से सनबर्न हो गई, लेकिन उसका घर नहीं आया। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर आए नहीं थे, इसलिए सोनार के पास गए। सोनार के पास कुछ काम खत्म किया और उसके बाद रिलायंस मार्ट चले गए थे क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था। और हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हम वैसे ही लोग हैं जो एमआरपी देखने के बाद उसे वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। पूरा का पूरा मार्ट घूम घाम के हमने कुछ सामान घर के लिए लिया और कुछ सामान मैं अपने लिए लिया। और मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया था जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं बताती हूँ लास्ट को कि क्या हुआ था एक्चुअली। और मैं इधर खुद के लिए कुछ सामान ला रही थी, ये सॉस वगैरह ये मेरे घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ। ऐसा नहीं है मम्मी पापा लोगों को ये फैंसी चीजें कब पता चलेगी, हमें तो पुरानी चीजें पता चल गई। उसके बाद मैं ये उठा लाई, मैं बताती हूँ लास्ट को। कुछ अतरंगी से चीज़ें मैंने बाज़ार से लाई हूँ और मुझे इन्हें टेस्ट करना है। आपको बताती हूँ क्या क्या लाई हूँ और कैसा है इसका टेस्ट। पेपर बोट का ये जीरो शुगर वाला जामुन का ड्रिंक मैंने पहले कभी नहीं पिया था, और पहली बार मैं इसे जब टेस्ट किया ना तो ऐसा लगा कि जामुन का पल्प, सीड, पौधे सब ग्राइंड करके इसमें डाल दिया हो। कुछ खास नहीं था यार, मुझे पसंद नहीं आया। और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने ये आम दवाई खाई, और क्या बताऊँ आपको, मेरी एक्सपेक्टेशन को कुछ अलग ही तरीके से हिट कर गई। नेचुरल आम का फ्लेवर आ रहा था इसमें से, बहुत ही सही टेस्ट था यार। जैसे मेरी जान में जान आ गई, जैसे लगा कि पहली आम खा रही हूँ इस साल। और ये बटरफ्लाई, इसमें ना वो जेली होता है, वो जो हम बचपन में खाते थे ना, वो स्क्वायर साइज के डिब्बे में आती थी, लेकिन वो टेस्ट नहीं है भाई।
और फिर बचपन जैसी बात कहाँ, फिर मैंने ये पूरा का पूरा आम लाई थी। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन था इससे, क्योंकि बचपन में इसे बहुत खाया करती थी। आम के जूसेस निकलते थे, लेकिन ये गटर के पानी था। पूरे मज़ा किरकिरा कर दिया। मुझे ये मियामर का पैकेट मेरे बेस्ट ने दिया था, और मुझे सच में नहीं पता था उसमें क्या है, लेकिन खोलने के बाद उसमें से रेड वेलवेट पेस्ट्री निकला। एक तो पेस्ट्री और उसके ऊपर से बेस्टिक का स्प्रिंकल किया हुआ प्यार, और उसके पैसों से खाओ तो टेस्ट तो दोगुना हो ही जाता है। थैंक यू सो मच। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यस मुझे मत भूलना हाँ।